हुआ हूं और कहां तक पहुंच गया हूं मुझे खुद भी पता नहीं लगा। बहरहाल एक पहली और आखिरी बात करता हूं और उसके बाद बात खत्म करता हूं। दिल्ली की मुकद्दस जमीन है, बात इंसानियत की चल रही थी तो सुनते चले जाइएगा। दिल्ली की मुकद्दस जमीन जिसको निस्बत हजरत बाबा निजामुद्दीन से है। दिल्ली का पानी कल भी सेहत के लिए हानिकारक था, आज भी दिल्ली का पानी सेहत के लिए हानिकारक है। दिल्ली का पानी कल भी कड़वा था, आज भी कड़वा है। दिल्ली का पानी कल भी खारा था, आज भी खारा है। लेकिन आज सहूलतों का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अखबारात सैटेलाइट का दौर है। इस दौर के अंदर सहूलतें मौजूद हैं। हम जब चाहते हैं जहां चाहते हैं तो फ़ोन के ज़रिए फ़ोन करके पानी मंगा लेते हैं। और आज तो लोग ऐसे हो गए हैं कि हर इंसान को अगर गर्मी का सख्त गर्मी पड़ती होती है तो चिल्ड बोतल पानी पीने के हम आदी हो गए हैं। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, वो कल की मुकद्दस दिल्ली की ज़मीन थी जो पथरीला और कंकरों का इलाका था। उस वक्त दिल्ली के अंदर कोई बोर नहीं था, दिल्ली के अंदर कोई पानी निकालने की मशीन हैंडपंप की शक्ल में नहीं लगी हुई थी, कहीं पे कोई भी मोटर नहीं लगा हुआ था। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जो कल की हुकूमत थी दिल्ली की, उस हुकूमत ने अपने काम करने वाले कारकुनान को, अपने काम करने वाले वर्कर्स को ये हुक्म दे दिया था कि जो दिल्ली की बड़ी बड़ी मेन जगहें थी वहां पर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में मीठा पानी भर करके रखा जाता था और वहां से लोग मीठा पानी लेकर के अपने घर जाया करते थे, अपनी प्यास बुझाते थे, अपने घर वालों की भी प्यास बुझाया करते थे। लेकिन उन्हीं मेन जगहों में से एक मेन दिल्ली के अंदर बाबा निजामुद्दीन की खानकाह भी थी, जो हुकूमत उस वक्त थी। वो दिल्ली के जो मेन जगहों पर पानी रखवाया करती थी, तो एक मिट्टी के बड़े बर्तन में बाबा निजामुद्दीन की खानकाह पे भी पानी रखवाया जाता था और खानकाह के करीब में रहने वाले तमाम तर लोग आते थे, वहां से मीठा पानी लेते थे और लेकर के चले जाते थे, खुद भी पीते थे, अपने घर वालों को पिलाते थे। लेकिन आज ये मैंने जो बात ये शुरू की है वो मेरी नजर इस मजार शरीफ के ऊपर पड़ी तो मैंने इस बात को शुरू किया है। अल्लाह वालों से हमें मिलता क्या है और अल्लाह वाले हमें दे क्या सकते हैं और देते क्या हैं। तो आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। हजरत बाबा निजामुद्दीन मस्जिद के अंदर से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, अचानक एक औरत पे, एक बेटी पे नजर पड़ती है। बाबा निजामुद्दीन की नजर जैसे ही पड़ी है और देखने के बाद में जाकर के उस बेटी के करीब में पहुंचते हैं। अभी बेटी ने कुछ बोला नहीं है, बल्कि बाबा निजामुद्दीन ने उस बेटी से कहा था, बेटी बताओ तो सही तुम रहती कहां पर हो। सिर्फ एक जुमला बोला था, बेटी तुम रहती कहां पर हो। इतनी बात सुनने के बाद में उस बेटी की आंख से आंसू जमीन पे मोती बन के गिरने लगे थे, जमीन पे आंसू टप गिरने लगे थे। जैसे सावन और भादों की बारिश हुआ करती है, इसी तरीके से वो ज़ारो कतार बेटी रोने लगी, सिसकियां लेने लगी। हजरत बाबा निजामुद्दीन ने कहा था, बेटी मैंने तुझसे कोई ऐसी बात तो नहीं कही है जिससे तेरा दिल दुख गया हो। अगर तेरा दिल दुखा हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, मैं तुझसे विनती चाहता हूँ, मैं तुझसे मादरत तलब करता हूँ, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ अगर तुझसे मेरा दिल दुख गया हो। तो बेटी कहती है, बाबा मेरा तुमसे दिल तो नहीं दुखा है, लेकिन मेरे रोने की वजह पूछना चाहते हो तो सुनो, मेरे रोने का सबब पूछना चाहते हो तो सुनो, मेरे रोने का ज़ाब्ता पूछना चाहते हो तो सुनो, मेरे रोने का कर्ज़ गायत पूछना चाहते हो तो सुनो। मेरे रोने की वजह यह है कि मेरे बाप का इंतकाल बहुत पहले हो गया है, मेरी माँ मुझे छोड़ के बहुत पहले चली गई है। जब से मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ है आज तक इन कानों ने लफ्ज़ बेटी को नहीं सुना है, मुझसे आज तक किसी ने बेटी कह के नहीं बोला है। बाबा तुमने जब मुझसे बेटी कहा था तो मुझे अपने मरे हुए बाप की याद आ गई थी। बाबा जब तुमने मुझसे बेटी कहा था तो मुझे अपनी बड़ी हुई माँ की याद आ गई थी, मैं इसलिए रो रही हूँ। जब बाबा निजामुद्दीन ने इतना सुना तो कहने लगे, बेटी अरे बेटी तो बेटी ही हुआ करती है, अपनी हो के पराई हो, बेटी तो बेटी ही हुआ करती है। अपने धर्म से ताल्लुक रखने वाली हो या दूसरे धर्म से
ताल्लुक रखने वाली हो। अरे इज्जत तो इज्जत होती है, अपनी हो या पराये की हो। जब बाबा निजामुद्दीन ने इतना कहा तो बेटी ने अपने 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 दामन से अपने आंसुओं को साफ किया और बाबा निजामुद्दीन ने कहा, बेटी बताओ तो सही तुम रहती कहाँ हो? तो बेटी ने कहा था, बाबा तुम्हारी खानकाह से 10 घर के बाद में जो 11वां घर पड़ता है वो किसी और का नहीं बल्कि वो मेरा ही है। और बाबा ये भी सुन लीजिएगा, मेरा ताल्लुक आपके धर्म से नहीं है, मैं एक यहूदी कबीले से हूँ, मैं एक यहूदी की बीबी हूँ, मैं एक यहूदी खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। तो बाबा निजामुद्दीन ने कहा, बेटी वो तेरा अपना मामला है, तू जिस कबीले से भी ताल्लुक रखती हो, लेकिन मैं तो तुझसे ये पूछना चाहता हूँ बेटी, जरा ये तो बता दे, क्या तू पानी लेने के लिए खानकाह पे नहीं आती है? मैंने तुझे आज तक अपनी खानकाह पे पानी लेने के लिए आते हुए नहीं देखा। क्या तू कड़वा पानी पी करके अपनी जिंदगी गुजारती है? क्या तू मीठा पानी नहीं पीती है? तो बेटी ने कहा था, बाबा मैं कड़वा पानी ही पी करके अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजर बसर कर रही हूँ, इसलिए कि आप पूछना चाहते हो तो सुनो। मेरा जो शौहर है ना, वो बीमारी ने उसको घेर लिया है, और किसी ऐसी वैसी बीमारी ने नहीं, बल्कि एक बड़ी ही खतरनाक बीमारी ने घेर लिया है, एक बड़ी ही मूसी बीमारी ने उसको पकड़ लिया है। और वो बीमारी जो है उसको आज के दौर में लोग पैरालाइज कहा करते हैं, आज कुछ लोग उसको लकवा भी कहते हैं, आज कुछ लोग उसको फालिज के नाम से भी याद करते हैं। बाबा मेरे शौहर के बदन पे फालिज का असर हो गया है, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। बाबा शौहर के पैर होते हैं लेकिन चलती मैं हूँ, बाबा शौहर का हाथ होता है लेकिन पकड़ती मैं हूँ, बाबा शौहर की जुबान होती है लेकिन बोलती मैं हूँ। इसलिए कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं उसे दिया करती हूँ। मैं इसलिए पानी लेने के लिए नहीं आती हूँ। अगर मैं पानी लेने के लिए खानकाह पे आ गई और मेरे शौहर को अगर मेरी जरूरत पड़ गई और मैं वहां पर मौजूद नहीं रही और फिर मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया और उसी नाराजगी में अगर उसका इंतकाल हो गया तो मैं परवरदिगारे आलम की बारगाह में कौन सी सूरत लेकर के जाऊंगी? कौन सा चेहरा होगा जो मैं अपने अल्लाह को दिखाऊंगी? कौन सा चेहरा होगा जो मैं परवरदिगारे आलम को दिखाऊंगी? अब इतना सुना था हजरत बाबा निजामुद्दीन ने, तो बाबा निजामुद्दीन समझ जाते हैं और बेटी अपने घर पे चली जाती है। अब हजरत बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह में सजदा रेद हैं और मुसल्ले पे सजदा रख मुसल्ले पे सजदा कर रहे हैं, अपने मौला को मनाने में लगे हुए हैं। अचानक हजरत बाबा निजामुद्दीन का तकवा उनको झंझोड़ देता है और बाबा निजामुद्दीन के दिल में ख्याल पैदा होता है। वो अपने दिल में सोचते हैं, ऐ निजामुद्दीन, अरे तुझे पता नहीं है कि परवरदिगारे आलम ने तुझे कितना नवाजा है, परवरदिगारे आलम ने दिल्ली के लोगों के दिलों तक तेरी मोहब्बत को पहुंचा दिया है। अगर परवरदिगारे आलम ने कल मैदाने महशर में तुझसे सवाल कर दिया, निजाम मैंने तेरी मोहब्बत को दिल्ली वालों के दिलों तक पहुंचा दिया था और तेरी खानकाह के करीब में मेरी एक बंदी कड़वा पानी पीती रही और तू उससे बेखबर कैसे रहा? अगर तुझसे तेरे रब ने पूछ लिया तो निजामुद्दीन तू कौन सा जवाब देगा अपने रब के सामने? तेरे पास में कैसी जबान होगी जो अल्लाह के सामने खुलेगी? अरे ये होते हैं अल्लाह वाले, जब पूरी दुनिया सोती है तो अल्लाह वाले अल्लाह अल्लाह किया करते हैं, जब पूरा जमाना नींद के खर्राटे लेता होता है, लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह के दोस्त अल्लाह को मनाने में लगे रहते हैं। और अल्लाह वालों को मैं क्या जानूंगा, अल्लाह वालों को अल्लाह वाले ही समझ सकते हैं। इसलिए कि शेख सादी सिराजी फरमाते हैं कि वलीरा वली में शनासत, वली को वली ही पहचाना करता है। हमारी बिसात हमारी औकात कहाँ है जो हम अल्लाह वालों को पहचान लें? अल्लाह वालों को तो अल्लाह वाले पहचानते हैं। बाबा निजामुद्दीन के तकवे ने उनको जब झंझोड़ा है तो बाबा निजामुद्दीन अपनी खानकाह से निकले और निकलने के बाद में 2 घड़ा मिट्टी का पानी लेते हैं और एक घड़े को सीधे बाजू पे रखते हैं, दूसरे घड़े पे बाएं बाजू पर दूसरा घड़ा रखने के बाद में उसी औरत के घर की तरफ चले जाते हैं और जाकर के उसके दरवाजे के बाहर पानी रख दिया है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लगातार बाबा निजामुद्दीन उस औरत के घर के दरवाजे के बाहर पानी रख के आते रहे। और जैसे ही सुबह का सूरज निकलता था वो बेटी अपने दरवाजे को खोलती थी और जैसे कि मिट्टी के
घड़े में पानी रखा हुआ देखती थी तो अपनी जुबान से टच करती थी, तो इतना शीरा पानी कभी उसने पिया ही नहीं था। वो अपने घर के अंदर ले जाती थी, खुद भी पीती थी, अपने शौहर को पिलाती थी और इसी तरीके से पीती रही। लेकिन उसके जहन में ये बात अंगड़ाई ले रही थी, आखिर इतना सखी कौन है, आखिर इतना सखावत का ताजदार कौन है, आखिर दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दिल अल्लाह ने किसको दे दिया है। आज तक मैं अपनी जिंदगी परेशानी के आलम में गुजर बसर करती रही, लेकिन किसी ने मुझसे एक बूंद पानी के कतरे के लिए नहीं पूछा। इतना बड़ा दिल कौन रखता है और इतना बड़ा सखावत का ताजदार कौन है जिस जो मेरे घर पे आता है, रात के सन्नाटे में मिट्टी के 2 बर्तनों में पानी रख करके जाता है, चौथी रात में वो सोती नहीं है, अपने दरवाजे की टेक लगा के बैठ जाती है और दिल में सोचने लगती है आज देखूंगी जरूर पानी लेकर के आता कौन है। जैसे ही बाबा निजामुद्दीन आए थे, बेटी ने अपना दरवाजा खोल दिया और बाबा निजामुद्दीन के चेहरे पे काला नकाब पड़ा हुआ था, उनके पैरों से चप्पलें निकली हुई थी। बाबा निजामुद्दीन से दरवाजा खोल के बेटी कहती है वो आने वाले बता तो सही तू कौन है और मुझ गरीब की कुटिया पे क्या करने आता है, मुझ गरीब की टूटी हुई झोपड़ी पे क्यों आता है और आकर के ये पानी रख करके क्यों जाता है। जब बाबा निजामुद्दीन से इतना कहा था तो बाबा ने जवाब नहीं दिया है, दूसरी मर्तबे जवाब नहीं दिया है, तीसरी मर्तबे जवाब नहीं दिया है। जिद्दोजहद का मामला जब आगे बढ़ गया और बेटी इसरार करती रही, बाबा ने जवाब नहीं दिया। अब बेटी कहने लगी ओ आने वाले, अगर तूने अब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी, मैं अपने मोहल्ले के लोगों को उठाना शुरू कर दूंगी, मैं अपने मोहल्ले के लोगों को जमा कर लूंगी। बता दे अपने चेहरे से और अपनी सूरत से नकाब हटा के चेहरा दिखा दे। जब इतना कहा था बेटी ने तो बाबा निजामुद्दीन ने चेहरे से नकाब हटाया था और नकाब हटा के कहने लगे थे बेटी अरे तू जानती है मैं कोई और नहीं बल्कि निजाम तेरे दरवाजे पे आता है, लेकिन मैं तुझसे चीखने चिल्लाने और गरजने बरसने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ। बेटी तुझे पता है ना मेरे पास में बड़ी नेकियां है जो मैं जानता हूँ, मेरे मुरीद जानते हैं, लेकिन निजाम अपनी जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाहता है कि उस नेकी के बारे में उसका रब जाने और वो निजामुद्दीन जाने। आज तो दौरे हाजिर का ये अलमिया है, आज दुनिया के लोगों का ये तरीका एक कार है, अगर किसी गरीब को एक लुकमा रोटी का खाने के लिए देते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए उसके फोटो को इतना शाये किया जाता है, इतना शेयर किया जाता है कि एक गरीब को तुम्हारे रोटी का एक निवाला लेने के बाद में दौरे हाजिर के लोगों के सामने अपना चेहरा उठाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे नबी तो ये फरमाते हैं लोगों अगर तुम किसी की मदद करो तो सीधे हाथ से करो, तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जब इतना कहा था बाबा निजामुद्दीन ने तो बेटी की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे थे और रो करके बेटी कहने लगी थी बाबा अरे तुम होके आते हो मेरी देखभाल करने के लिए, मुझे पानी देने के लिए, मुझे इतना जमाना हो गया दिल्ली के अंदर अपनी जिंदगी के सब रोज गुजारते हुए, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले दौलत वाले इस दुनिया के अंदर रहते हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं, मुझ गरीब को आज तक किसी ने रोटी का एक निवाला नहीं दिया, एक पानी का कतरा नहीं दिया, लेकिन बाबा तुम हो के मेरी मदद करने के लिए आते हो। ये तमाम तर बातें उस बेटी वो बाबा निजामुद्दीन से कर रही थी जो शौहर उसका अभी तक सुन नहीं सकता था, अल्लाह ने उसको कुव्वत सिमात अता कर दी थी, जो शौहर अभी तक आंखों से देख नहीं सकता था, परवरदिगार आलम ने उसको देखने की उसको उसकी आंखों में बीनाई अता कर दी थी। अब वो बेटी पलट के अपने शौहर के करीब में जाती है तो शौहर बोल करके जुबान को हरकत दे के कहता है ऐ मेरी बीबी तू रात के सन्नाटे में किससे बात कर रही थी, कौन था जो तुझसे बात कर रहा था, तूने मेरे माजूर होने का नाजायज फायदा उठाया है, ऐ मेरी बीबी तूने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया है, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, तू फाहिशा हो गई है। रात के सन्नाटे में दिल्ली के तमाम लोग सो रहे थे लेकिन तू किससे बातें कर रही थी, किससे महबे गुफ्तगू थी। जब इतना कहा था बेटी से उसके शौहर ने तो वो बेटी को जलाल आ जाता है जलालपुर के अंदर रहने वालों, और बेटी कहने लगती है मेरे शौहर सुन ले, अगर तू मुझे बुरा भला कहेगा तो मैं बर्दाश्त
बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जो मुझसे बात कर रहा था अगर तूने उसे बुरा भला कहा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो शौहर ने कहा था बता तो सही कौन था इतना कमीना जो तुझसे बात कर रहा था। तो बेटी कहती है वो मेरी मोहब्बत अकीदत का, जब मेरी मोहब्बत की जमीन अकीदत का झूमर था, वो मेरा गुरूर था, मेरा घमंड था, मेरा तकब्बुर था। जब इतना कहा था बीबी से एक शौहर ने, तो शौहर कहने लगा उसको मेरे सामने ला करके तो देखा। अब ये बेटी दौड़ती हुई तेज कदमों से खानकाह के करीब जाती है। बाबा नमाज फज्र अदा करके निकल रहे थे। जब बेटी पर नजर पड़ती है तो कहने लगते हैं बेटी बता तो सही क्यों आई है। तो बेटी कहती है बाबा आज मेरी इज्जत तार तार होने वाली है, आज मेरी इज्जत का जनाजा निकलने वाला है। आज मेरा शौहर मुझ पे शक करने लगा है, उसने मुझे फाहिशा तक बता दिया है। तुम तो बड़े दयालु हो, कुछ दया कीजिए। अरे तुम तो बड़े विराजमान हो, कृपा कीजिए, आज मेरी इज्जत बता लीजिए, आज मेहरबानी करके मेरी इज्जत के तार तार होने से बचा लीजिए। बाबा निजामुद्दीन उसके साथ में उसके मकान पर जाते हैं, टूटी हुई कुटिया पे पहुंचते हैं और जैसे ही अंदर तशरीफ ले जाते हैं बाबा निजामुद्दीन, तो उसके शौहर की नजर बाबा निजामुद्दीन के चेहरे पे पड़ती है। तो कहने लगता है बाबा तुम थे जो रात में बातें कर रहे थे। तो कहने लगते हैं हाँ मैं रात तेरी बीबी से मैं ही बातें कर रहा था। तो कहता है शौहर बाबा अगर तुम थे तो तुम तो 3 दिन से मेरे ख्वाब में आ रहे हो। अरे तुम मेरे पैरों पे हाथ लगा रहे हो, मेरे पैर सही हो रहे हैं। तुम मेरे हाथों पे हाथ लगा रहे हो, मेरे हाथ सही हो रहे हैं। तुमने मेरे बदन पे अपने हाथ लगाए तो मेरा पूरा बदन सही सलामत हो गया है। बाबा अब मैं किसी और तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। जो शौहर अभी तक एक जगह पड़ा था अब उठ करके खड़ा था और गिर पड़ के कदमों पे गिर पड़ा था और गिर पड़ के कहने लगा था बाबा मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिएगा। वो कलमा पढ़ता है और दाखिले इस्लाम हो जाता है। जो लोग कहते हैं अल्लाह वालों के दरवाजे से कुछ नहीं मिलता है, अरे मैं कहता हूँ ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अज़मत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। सदा ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, वली का फैज़ मिलता है, नबी का फैज़ मिलता है वली के आस्ताने से। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वालों को आप क्या समझोगे? अल्लाह वाले ही हुआ करते हैं और अल्लाह वालों को अल्लाह वाले ही समझा करते हैं। आपने अल्लाह वालों को समझ लिया तो आपकी जिंदगी संभल जाएगी। लोगों अगर कोई दीन के काम में कदम बढ़ाता है तो उसके कदमों में जंजीर मत डाला करो, उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग किया करो। अगर कोई नेक काम करने के लिए अपना कदम बढ़ाता है तो आप उसका पैर पीछे मत खींचा करो, बल्कि उससे कहा करो भाई तू दीन के काम में बढ़ रहा है ना, हम तेरे साथ हैं, जैसे भी हो सकेगा हम तेरा साथ देंगे। आज अलमिया क्या है, आज दौरे पुरफितन का हाल क्या है। अगर कोई दीन के काम में कोई भी कदम बढ़ाता है तो लोग तरह तरह से रुकावटें डालते हैं, लोग तरह तरह से उसे परेशान करने के लिए रहते हैं। अगर कोई चंदा नबी के नाम पर किया करता है, कोई जलसा या जुलूस के नाम पर किया करता है, तो बस्ती के कुछ लोग कहते हैं अरे चंदा करने वाले तो चंदा करके करते ही क्या है, वो तो खुद ही अपना पेट भर लिया करते हैं। अरे तूने ये फैसला कैसे कर दिया, वो करते क्या है? ये तो फैसला सिर्फ वो जानता है और उसका परवरदिगार आलम जानता है। अगर गलत करने वाला गलत करेगा तो सजा देने वाला तू कोई और तू कुछ नहीं है। अरे सजा अगर देना है तो परवरदिगार आलम ही सजा दे सकता है। तो मैं आपसे बस आखिर में यही कहना चाहता हूँ, लोगों आप अपनी मस्जिद के इमाम का भी ख्याल रखा करो और इमाम को इमाम की हैसियत से समझा करो। इमाम एक कौम का लीडर होता है, इमाम एक कौम का रहनुमा हुआ करता है। और जो हमारी बस्ती के अंदर आलिम है, जो हमारी बस्ती के अंदर हाफिज हैं, जो हमारी बस्ती के अंदर जो कारी है, वो लोग भी हमारे वक्ती तौर पर हमारी बस्ती के कायद हैं। आप लोग उनके पीछे रहो, उन्हें आगे बढ़ा करके रखो, इसलिए कि ये सरकार के नाइबीन हैं। अगर आपने
नाइबीन मुस्तफ़ा को खुश कर दिया। तो याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर मुस्तफ़ा के नाइब आपसे खुश रहेंगे तो सरकार खुद आपसे खुश रहेंगे, और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश हो जाएंगे तो फिर परवरदिगार आलम आपसे खुश हो जाएगा, और जब रब्बे कदीर आपसे खुश होगा तो यकीन जानिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जन्नत दुनिया की बहारें तुम्हारे लिए रहेंगी और जन्नत के नजारे तुम्हारे लिए रहेंगे। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए ज़ौक़ दर ज़ौक़ आया करो, शौक़ दर शौक़ आया करो, इसलिए कि रोज़ाना आप खुराफातों की महफिलों में रहते हो, रोज़ाना आप गुनाहों के समंदर में आखिरी हिचकोले खाते रहते हो, आपकी कश्ती गुनाहों के दलदल में डूबने वाली है। अगर कभी कभी कोई नेक काम करने का मौका फराहम कर देता है तो लोगों उस नेक काम को और उस नेकियां कमाने की जगह को आप जाया नहीं होने दिया करो, बल्कि बढ़ चढ़ के अगर किसी ने आपको नेकियां कमाने का मौका फराहम किया है तो आप बढ़ चढ़ के शिरकत लिया करो और नेकियां कमाया करो। अगर नेकियां आप हजरात कमाओगे तो फिर याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, सरकार के नाम पर अगर आप कुछ करोगे तो सरकार आपको देख ही रहे हैं, सरकार आपसे खुश रहेंगे, और सरकार को खुश रखना ही यही हमारे दीन की अलामत है। सरकार अगर हमसे खुश हो गए तो फिर दुनिया जहान कुछ भी कहे हमें कोई मतलब नहीं है। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना भी एक दिन तेरे साथ होगा, तू मौला को अपने मनाए चला जा। मैंने जो बोला है, आपने जो सुना है, तकाज़ा बशरियत सब कत्ल लिशानी की वजह से कोई भी गलती, खामी, कोताही, लग़्ज़िश अदबन एहतरामन बाक़ी हो गई, वो अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तर उलमा की मौजूदगी में मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज की तकरीर टेलर के तौर पे रही, फिर कभी पूरी मूवी आपके सामने रिलीज़ की जाएगी, और अगर तकरीर सुनना हो तो फिर यूट्यूब पर भी सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अभी तो हज़रत यहाँ मौजूद हैं, और हज़रत जब मौजूद रहते हैं तो फिर यूँ समझिए कि मुलाकात का जो अपना एक अलग मज़ा होता है वो दूसरा होता है, चूँकि हज़रत दूसरे लोगों से और पूरे समाज से मिलते हैं, और बड़े बड़े अच्छे लोग हजरत के कांटेक्ट में हैं, बड़े बड़े पीरजादे हजरत के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखे हुए हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सादात इकराम का पूरा फैज़ान अगर मेरी नज़र में कोई लूट रहा है तो मेरे ये जुमला मैं बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन आज मोहब्बत भरी जुबान में बोल रहा हूँ, क्योंकि हजरत ने ही खुद उस रिश्ते को बनाया है, और वो रिश्ता मैं ओपन नहीं करना चाहता। अभी तो मैं कहने जा रहा था लेकिन मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। बस सादात इकराम के लिए यही बोलूँगा कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यास साथ रहने दे, उनके नाना है साक़ी कौसर, तू अपनी नहर फुरात रहने दे। तो सैयदों का पूरा फैज़ान जो अपने दामन में समेट कर आप हजरात के ऊपर लुटाने के लिए जो ज़ात आई हुई है, उसी ज़ात को पूरी दुनिया सुन्नियत पीर तरीक़त, पीर कामिल, शेख तरीक़त, शेख कामिल हुजूर शाह अलहाज चांद मियां साहब के बला दामत बरकातुहुल आलिया बल कुद्सिया के नाम से जानती मानती पहचानती है। जो लोग अगर किसी भी पीर से मुरीद न हो तो इस